आज हम ऐसे घर का निर्माण बताएंगे जिसकी आयु 432 करोड़ वर्ष है। और एक की घर की आयु 50 वर्ष। कौन सा घर बनाना चाहोगे तुम? 432 करोड़ वर्ष। ये वाला, ये बनाना चाहोगे ना? अच्छा, जब ये था तो 50 वर्ष का क्यों समाज में आया? नहीं पता। मालूम है क्यों आया? क्या हुआ, जो गोरे लोग आए ना, अंग्रेज, हम क्या सोचने लगे कि हम तो मूर्खों की संतान है। और कौन है वे गोरे लोग? ज्यादा इंटेलिजेंट है, वैज्ञानिक। तो हमने क्या, उनकी नकल करना प्रारंभ कर दी। अच्छा, क्यों मानने लगे हम अपने को मूर्ख? क्यों मानने लगे? क्यों? क्योंकि क्या है, जो वेद थे हमारे आधार। हाँ। क्या था? वेद। वेद आधार। और वेद के नाम से क्या करने लगे हम? यज्ञ में मांस की आहुति चढ़ाने लगे, है ना? स्त्रियों को और शूद्रों को जो बोला, ये पढ़ नहीं सकते वेद। मतलब समाज में इतना अंधकार हमने फैला दिया। समाज में अश्लीलता, पशु बलि, नर बलि, स्त्री पुरुषों को बेचना, सारे हमारे पाप इन्होंने सिद्ध किए उसमें के नाम, हमारे भाष्यकार ने वेद के नाम से। अब देखो, अंग्रेज जो है कोई भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, पर क्या है कि उनको एक मेरी की बात अच्छी लगी। वो गैलीलियो को उन्होंने फांसी दे दी थी जब उसने बोला था कि ये पृथ्वी के सारे चक्कर लगा रही है। तो बहुत विरोध किया था उन्होंने, पर 1994 में आकर के उन्होंने बात मान ली, नहीं हम गलत थे उस टाइम। और पर हमारे जो जो विद्वान है, उन्होंने आज तक स्वीकार नहीं करा कुछ भी। जितने पाप उसमें वेद में लिखे हैं ना, वो सारे को गठरी सिर पे लेके चल रहे हैं आज। भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री आप पे हमने आरोप लगाए कि उसने शंभू की हत्या करी, शूद्र की। माता सीता की अग्नि परीक्षा पर आरोप लगा दिए। महाराजा श्री कृष्ण पर हमने 16,000 रानियों का रखने का आरोप लगा दिया। महादेव शिव जी को हम जो है नशेड़ी बना दिया। महर्षि ब्रह्मा को हमने अपनी लड़की के साथ व्यभिचारी बता दिया। ये सारे प्रमाण मेरे पास रखे हैं। तो ऐसे आदमी को कौन समझेगा? तो जो साधारण व्यक्ति था वो बोले, यार देखो, हम जय तो जरूर बोल रहे हैं उनकी, पर वो पता नहीं कैसे थे कैसे नहीं। ये आदमी इंटेलिजेंट है। ठीक है। अच्छा, जैसे अब जैसे ये सीमेंट शुरू में आया तो उस आयु को कोई पता नहीं चल रहा था शुरू में। तो भाई सब प्लास्टिक लाए थे शुरू में, तो वो तो बहुत अच्छी थी, बहुत प्रचार किया उन्होंने, पॉलिथीन का प्रचार किया। ये क्योंकि दुष्परिणाम थोड़ा पता थे उनको। नहीं। दुष्परिणाम तो अब पता चल रहा है आकर के। उन्होंने सोचा, उन्होंने तो कृत्रिम पत्थर बताया ना इसको। हम नहीं पढ़ा इसको, मैं भी इंजीनियर ही हूं ना। इसको क्या बताया? कृत्रिम पत्थर। कृत्रिम बनाया हुआ पत्थर बताया इसको, वह पत्थर। अच्छा, और इसकी क्या विशेषता बताया? जिस सांचे में आप डालना चाहो उसमें ढल जाएगा। उसमें ढल जाएगा। और इसको तो पूरा घड़ो कि निकालो। और इस तो
अब परिणाम इसके पता चल रहे। हम्म। अब देखो, ये पत्थर पे पत्थर रखा है, ये हम्म। रख रहेगा, इस पर कौन सी आफत आ रही है? नहीं आ रही। ये किताब पर किताब रखी कि नहीं? हाँ। अब ये तो, यदि आप इसका ढांचा नहीं लगाओगे, ढांचा नहीं लगाओगे सही है। तो ये यही नहीं रुकेगी। हम्म। और अच्छा, एक सांचे में अपने रोका, तो जो सीमेंट का बंधन है ना, इस सीमेंट के बंधन पर ये टिकी हुई है। हम्म। जैसे ही वो बंधन कमजोर हुआ, ढह जाएगा। ढह जाए, पूरा बिल्डिंग ढह जाएगी। अब गिर रही कि नहीं 50-60 साल से पुरानी बिल्डिंग। हम्म। और पत्थर में क्या, महलों में आपने देखा होगा, जो महलों में यदि गिरते भी है तो पत्थर तो वही है, उसका मसाला गिर जाता है। हम्म। पत्थर कुछ, जो पत्थर है, एक लगा पत्थर, ये इसकी आयु 432 करोड़ वर्ष है। अच्छा, 432 वर्ष मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सृष्टि की आयु 432 करोड़ वर्ष, उसे ज्यादा चाहिए भी नहीं है। हम्म। अच्छा, यदि कोई बात होने लगे, चलो कि भाई मसाला गिर गया, तो मसाला तो लगता है केवल 3%, 97% क्या है? पत्थर। पत्थर। तो वेस्टेज क्या होगा हमारा? 3% का, हम्म। है ना? और इसमें क्या है? इसमें तो 100% जो है ना, 100% वेस्टेज है, और कुछ भी काम नहीं आएगा फिर भी। और ये मसाला कब गिरेगा उसमें? मतलब कम से कम 500 1000 वर्ष बाद मसाले को रिपेयर भी करना आपको। मसाले का रिपेयर करोगे तो 500 1000 वर्ष। जैसे आज महल आपने देख रहा है, हम्म। ये था वैदिक विज्ञान का आचरण। किसका? वैदिक विज्ञान। वैदिक विज्ञान। वैदिक विज्ञान क्या कहता है? सर्वहित। पहली कंडीशन क्या है विज्ञान की? सर्वहित। ये चूने बनाने में, और एक, अच्छा हाँ, एक और बस देखो क्या किया इन्होंने। पत्थर यही है, इसी को तोड़ा, पहले तो मशीन से तोड़ने में परेशानी आई, और इसी को पीसा सीमेंट बनाने के लिए। हम्म। ये इसी को पीसते हैं, अलग से कुछ नहीं कर रहे, इसी को पीसा, ये चूरा बनाया, और फिर सीमेंट बनाया। मतलब यदि एनर्जी कम से कम चूना बनाने में तो भट्टी की लगती है, और सीमेंट बनाने में कम से कम भी 100 गुना प्रदूषण का, मतलब नगण्य है उसकी वजह। तो एक बनता है शायद, इस बिजली भी नहीं लगती शायद, इसमें कुछ लकड़ी लगा करके, या भट्टी जो ईंट पकाते हैं, ऐसा कुछ प्रक्रिया है उसमें। और इसमें क्या है, इसको पत्थर को पीसना, बताइए कितना भारी पत्थर है, इसको तोड़ना, पहले तो कितना फोर्स लग रहा होगा इसमें। और सारी ऊर्जा क्या परमात्मा की है। और सुन लो आगे, तो इसकी आयु कितनी? 432। अच्छा, हम डिजाइन करते हैं इसको 50 वर्ष के लिए। कितने के लिए करते हैं? 50। 50 वर्ष के लिए। और इसकी हम 50 वर्ष मान के इसकी डिजाइन करते हैं। ये 50 वर्ष की जगह 60 चल जाएगा, 70 चल जाएगा बस। इसका उदाहरण आपने देखा, संसद भवन तो सबसे अच्छी बनी थी, टूट गई कि नहीं? दूसरी में चले गए वो, इससे बड़े परमाणु। चलो 70, चलो आजाद हुई, चलो 75, पर 75 साल में ही ढह गई ना। अच्छा, एक बात हो रहा है, जैसा आज मुकेश अंबानी ने घर बनाया अपना, है ना, उसने लगाया 4000 करोड़ रुपए लगाए, ठीक। अब जब 60 साल बाद वो घर गिरेगा तो उसके बच्चों को क्या मिलेगा? 0 सन्नाटा। और यदि इस घर पर लगाता हो तो उसको जो आने वाली जितनी पीढ़ी 400 तब तक मजे करता। और एक और जो खतरनाक बता रहा हूं, वो तो सबसे खतरनाक है। देखो, जब ये घर गिरेगा, इसमें 3% निकलेगा चूना ही, ठीक है, जब दोबारा जुड़ाई करेंगे। और भाई ये भी मिट्टी हो जाता है। इसको खेत में डाल दोगे ना आप,
तो भी फसल को नुकसान नहीं करेगा। ऐसे चूना डालोगे तो नुकसान करेगा, और क्या 500 साल में वो डीके होकर के मिट्टी जैसा व्यवहार कर देते हैं। और ये 50 वर्ष में जब खेत में डालोगे ना, इसमें दुनिया भर के केमिकल मिलाए जाते हैं। तो ये जहां इसका जो पानी टच होकर करेगा ना, वो ही मरेगा, वहां जीवन कुछ नहीं हो सकता वहां पे तब। हम्म। और जब 50 वर्ष के बाद जो टूटेगा घर, वो मलबा कहाँ डालेगा? कहीं पृथ्वी पे ही। मुसीबत है कि नहीं है? हम्म। और इसमें तो मलबे का सवाल ही नहीं है। नहीं। तो यह है वैदिक विज्ञान का आचरण। और यह है वर्तमान विज्ञान। जो उत्पाद तो बना देता है, और बाद में परिणाम क्या? अच्छा, एक और सुन लो टेक्निकल चीज। जो ये पत्थर है ना, हम्म। और इससे जो पत्थर, कृत्रिम जो पत्थर बताया इसमें, इसकी स्ट्रेंथ में 10 गुने का अंतर है। हम्म। ये M20 आएगा, ये M50 आएगा, तो ये M500 है। मतलब इसका बॉन्ड इतना मजबूत है कि 432 करंट तो हल, ये पत्थर ही टूटेगा बस। अच्छा देखो, अब वैसे तो मैं तो तेरा सलाह कच्ची मिट्टी का घर ही वही ज्यादा उपयुक्त है। चलो, पर आपने पत्थर का बना लिया, पत्थर का वही खदान है, जैसे कन्नौज में है आज हमारा फार्म हाउस है, पत्थर वही है ना, वहीं का वे पत्थर लाए। और सीमेंट कहाँ से आता है? 1000 किलोमीटर दूर से, ये 500 किलोमीटर दूर से। रेत वो नदी खाली करो, वहां भयंकर संकट आ रहा है रेत से। मतलब सब बाहर से आना, 1000 किलोमीटर दूर से, ट्रक में डीजल लगना है, ये लगना, वो तैस नया सब कुछ बर्बाद हो गया। और इस पर देश के कितने हो रहे? 22 लाख करोड़ खर्च हो रहे भवन निर्माण में। कितना खर्च हो रहा? 22 लाख लाख करोड़ रुपए है। अभी बर्बाद है कि नहीं? बर्बाद। यदि इस पत्थर इसको बना लेंगे, अरे कम से कम आने वाली 1500 साल यदि ये तो काम हो जाएगा, वो उनके आने वाली पीढ़ी तो रहेंगे। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए हमने वैदिक विज्ञान का अपने गुरुकुल प्रारंभ किया है। अच्छा, वर्तमान ईश्वर को तो जान ही रहा है, तो उसको डर भी नहीं है। हम तो ईश्वर को जानते हैं ना। हम तो जो ऊर्जा बनाने में लग रही, आगे 50 वर्ष का बाद हम सोचेंगे कि नहीं हमारे आने वाली पीढ़ी क्या, जैसे मैंने ऑफिस बना रखा और 50 वर्ष के बाद गिर जाएगा। यदि मेरी आयु यदि भाई परमात्मा का आशीर्वाद से 100 वर्ष होगी, तो मुझे अपने जीवन में 2 बार बनाना पड़ेगा, और मेरे बच्चों को तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या देके गया हमने पर उसको, अपने बच्चों को? कोई नहीं। तो 0/0 देके गया ना मैं तो। और इतना प्रदूषण कर दिया, वो अलग, उनके जीवन पर खिलवाड़ कर दिया। तो भैया वैदिक विज्ञान को पढ़ो और समझो, और ये जो है पत्थर से घर बनाओ या मिट्टी से बनाओ, उसमें पोल्यूशन भी नहीं होता है। एक और पे जो जरूरी सूचना तुमको दे, जैसे केमिकल है ना, जैसे अपने घर पे ये प्लास्टर ये रंग किया है, प्लास्टिक का अपन कलर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो पेंट डीके हो रहा कि नहीं है? हमें सांसों में जा रहा है कि नहीं है? हाँ। ये कैंसर जो आज 90% रोगी हो रहे, कारण क्या है? यही है। और यदि मिट्टी का घर बनाएंगे, तो मिट्टी यदि आप अंदर भी चली जाएगी, वो गुणकारी रहती है मिट्टी। और पत्थर भी चलो फिर ठीक है भाई, इससे तो अच्छा ये बना लो, नहीं तो मिट्टी का बनाओ, पर ये बनाओ ना फिर। और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी सबके लिए निःशुल्क है, मेरे लिए सब मेरे पास है। कैसे क्या बनता है, पूरी विधि मेरे पास है, मैंने ट्रेनिंग ली है एक जगह जाकर के, वो सबको हम निःशुल्क देंगे। धन्यवाद, नमस्ते जी।